एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं अपने नई एक्सरसाइज के बारे में, जो कि है बेटा हमारी क्लास 10 के सरफेस एरिया इन वॉल्यूम के बारे में। और हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है 12.2 की हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमने करा था एंड 12.1 भी हमने कवर कर चुके हैं। तो आज बारी है बेटा 12.2 करने की। तो अगर जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियो एंड 12.1 देखी नहीं है तो जाके बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने ला, वहां पर आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना बेटा, ये हमारे वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है। इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है? सारे के सारे वॉल्यूम के ऊपर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कहता है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है जो किसकी शेप में है? कोन की शेप में है और स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है? वो हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं हमारा हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर बेटा क्या है हमारे पास? कोन दे रखी है। इस तरह से हमारी फिगर दे रखी है, बोल रखा है विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब दोनों की जो रेडियस है बेटा वो कितनी होने वाली है? हमारी 1 सेंटीमीटर होने वाली है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस जो है वो कितनी हमारी 1 सेंटीमीटर है। आगे बोल रखा है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो हमारी हाइट है वो बेटा किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। मतलब अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर थी तो हमारी हाइट भी कितनी हो गई बेटा? कोन की। और किसकी बोल रखी है? हाइट ऑफ दी कोन बोल रखा है। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन भी कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते, क्या बोल रखा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें क्या निकालना है? इसका पूरे का वॉल्यूम निकालना है, जो पूरा सॉलिड है हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब ये है कि हमें पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखनी, पाई को हमें पाई ही रखे रहने देना है। अब सॉलिड है हमारे पास, दो सॉलिड है, एक तो कोन है और एक है हेमिस्फीयर है। दोनों को वॉल्यूम निकाल के दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा तो वॉल्यूम ऑफ हमारे पास किसका होने वाला है? कोन का। प्लस में वॉल्यूम ऑफ हम क्या कर देंगे? हेमिस्फीयर कर देंगे। ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब। यही होता है, आप सभी लोगों को पता है। अब सीधे सीधा हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ये आ गया 1/3, पाई को पाई रखे रहने दो, आर हमारा 1 है, एच भी हमारा 1 है। ठीक है भाई, ये आ गया 2/3, पाई को पाई रखे रहने दो, आर की वैल्यू 1 का क्या है? क्यूब है। सॉल्व कर देते हैं इसको। ये तो 1/3 पाई आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 1/3 इंटू में पाई प्लस में ये भी कितना आ जाएगा बेटा? 2/3 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2/3 पाई। सॉल्व करेंगे, बेस सेम है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा 3 पाई। और 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट होके हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बेटा कितना आ गया? पाई आ गया। एंड यूनिट लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम वॉल्यूम लगाते हैं तो वो हमेशा किस में आएगी? सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। तो ये चीज आ चुकी है बेटा हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या आ चुकी है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ चुकी है पाई सेंटीमीटर का क्यूब। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस तरह से, एक सेकेंड। ठीक है भाई, इस तरह से आपको पूरे प्रॉपर तरीके से लिखना है कि रेडियस हमारी क्या है, हाइट ऑफ द कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इस तरह से हमने पूरा सॉल्व कर दिया। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोल रहा है? रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक रेचल नाम का जो भी लड़का लड़की है, आगे बोल रखा है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using thin aluminium sheet। उसको क्या बोला गया? एक उसने क्या बनाया? एक मॉडल बनाया। ठीक है, एक मॉडल बनाया। वो शेप कैसी थी उसकी कि बीच में तो सिलेंडर था और उसके जो दोनों एंड पे बेटा क्या थे? कोन थे। ठीक है, जो कि किससे बना हुआ था? थिन एल्यूमिनियम शीट से बना हुआ था। अब आगे बोल रखा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी दे रखी है बेटा? 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम फिगर बनाने का काम कर लेते हैं ना। बीच में सिलेंडर है और उसके आजू बाजू क्या है बेटा? कोन दे रखी है। क्या दे रखी है? कोन दे रखी है। ठीक है, इस तरह से हमें एक मॉडल दे रखा है। ठीक है, अब बोल रखा है कि जो डायामीटर है,
डायामीटर आप सभी लोगों को दे रखा है 3 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि जो रेडियस हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, हम हाफ कर देता 3/2 सेंटीमीटर हो गई हमारी रेडियस। अब आगे बढ़ते हैं, द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, जो पूरी मॉडल की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, मतलब हम कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आगे बोल रखा है ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हाइट जो है बेटा हर एक कोन की वो कितनी है 2 सेंटीमीटर, मतलब मैम ये हो गया कि इस कोन की जो हाइट दे रखी है यहां से यहां तक की लेंथ हम कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर, सेम यहां से यहां तक की लेंथ हम कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर। तो 2 ये चला गया, 2 ये चला गया, 12 में से 4 चले गए, तो हमारे पास सिलेंडर की जो हाइट बची वो बची बेटा कितनी 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्या लिख देते हैं, हाइट ठीक है भाई, हाइट ऑफ दी सिलेंडर कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। अगर हम बात करें बेटा हाइट ऑफ द कोन की, किसकी बात करें, हाइट ऑफ कोन की, तो वो बेटा कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अगर हम पूरे मॉडल की बात करें तो वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ जाते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन दी मॉडल, हमें क्या निकालना है कि इस मॉडल के अंदर क्या कितनी हम एयर रख सकते हैं दैट रेचल मेड, जो रेचल ने बनाया है, मतलब सीधा सीधा वॉल्यूम हमसे पूछा गया, इस पूरे मॉडल का वॉल्यूम पूछा गया पूरे मॉडल का। अब क्या क्या इंक्लूड होगा, सबसे पहले तो ये 2 कोन है, दोनों कोन का वॉल्यूम प्लस ये सिलेंडर भी है बीच में, तो हम क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। मतलब हमें सीधा सीधा क्या निकालना है, अगर हमें मॉडल का पूरे वॉल्यूम चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पे 2 कोन है, 2 कोन है, तो हम क्या कर देंगे 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, 2 कोन है तो इसके हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सीधा सीधा क्या कर दो, फॉर्मूला पुट कर दो, ये आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वो आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है बच्चों। अगर थोड़ा सा और इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो आप क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन निकाल, ठीक है, थोड़ा इजी करना है तो यहाँ पे आ गया 2/3, ठीक है। अब सीधे सीधा हमें वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। अब बोला गया 22/7, आर बेटा कितनी दे रखी है आपको, आर देखो 3/2 दे रखी है इसका होल स्क्वायर, एक सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3/2 इंटू में कितना आ गया 3/2। अगर हम h की बात करें, लेकिन यार एक बात सुनो, एक छोटी सी बात सुनो, जो हमने h कॉमन निकाला है ये आपकी h कॉमन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी मैम, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों के जो h है ना वो डिफरेंट है। सिलेंडर की जो h है वो आपकी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और जो कोन की जो h है वो बेटा कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो आपका h कॉमन नहीं आने वाला, जैसे h को अंदर ही रखे रहने दो, ठीक है, h आपका अंदर ही रह गया। अब वैल्यूज पुट कर दो h की, पहले सिलेंडर वाले h है कितना है 8 है, ठीक है, 2/3 h कितना है बेटा कोन का, ये आ गया आपका 2। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज मतलब काट देना, ये कट गया 11 टाइम्स, ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 99, 7 2 जा कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 8 और ये आ गया 2 2 जा 4 अपॉन में कितना आ गया बेटा 3 आ गया। क्लियर है। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई वे में कर देते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, ये आ गया आपका 3 और 8 क्या 24, 24 और 4 ये हो गया 28, 28 अपॉन बेटा कितना आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। अगर आप इसको इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 33, ठीक है, और इसको इससे काटोगे तो जाएगा बेटा 2 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ चुका है बेटा आपका वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, कि इसमें हम इतनी एयर कंटेन कर सकते हैं। क्लियर है। सिंपल, जो जो आपको शेप दिख रही है ना, जहां जहां मतलब जैसे आपको कोन दिख रही है तो आपने कोन का वॉल्यूम लिख दिया, 2 कोन थी इसलिए हमने 2 टाइम्स कर दिया, सिलेंडर था तो सिलेंडर का क्या कर दिया हमने वॉल्यूम उसमें ऐड कर दिया। तो वॉल्यूम वाले तो बहुत ज्यादा इजी होते हैं ना। चले आगे बढ़ जाते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये तो आपका वही सब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। क्या बोलता है हमारे पास, एक गुलाब जामुन है, कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मान लेते हैं आप जो गुलाब जामुन खाते हो, गुलाब जामुन में उसका सिरप होता है, ठीक है, जिसको हम चाशनी बोलते हैं एक तरह से। तो जो गुलाब जामुन है ना, उसको जो सिरप दे रखा है, जितना उसका वॉल्यूम है गुलाब जामुन का, उसका 30% उसका क्या है बेटा सिरप दे रखा है।
सिंपल एक गुलाब जामुन है, ध्यान समझो। गुलाब जामुन मान लेते हैं उसका कोई भी वॉल्यूम है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 300 दे रखा है उसका वॉल्यूम, ठीक है। अब जो उसका सिरप होगा ना वो उसका क्या होगा बेटा 30% होगा, इसका क्या होगा 30% उसका सिरप है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, आगे बोल रखा है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी कंटेन्ड इन 45 गुलाब जामुन। हमें अप्रोक्सीमेटली बताना है कि अगर हमारे पास 45 गुलाब जामुन होते हैं तो उसमें कितना सिरप कंटेन करेगा। तो सिंपल हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के बाद बोल रखा था कि उसका 30% होगा, तो हम उसका 30% निकाल देंगे विद, और देखो गुलाब जामुन की शेप भी बता रखी है, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की शेप क्या है, सिलेंडर है, उसके दोनों एंड पे क्या बना हुआ है, हेमिस्फेयर बने हुए, ठीक है। तो फिगर हम इसकी बना लेते हैं। सबसे पहले ऐसे कुछ दे रखा है गुलाब जामुन इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो 45, पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालो, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। बोल रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है इस पूरे की लेंथ, ठीक है भाई। अब आगे क्या बोल रखा है, एंड डायामीटर जो है 2.8 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो रेडियस हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.4 सेंटीमीटर हो गई, क्या हो गई बेटा डायामीटर, सॉरी रेडियस हो गई। अब एक बात बताओ, मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में बताया होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में कि कोई भी आपको हेमिस्फीयर दे रखा है, ठीक है, तो जो उसकी हाइट होती है, जो बेटा उसकी हाइट होती है वही उसकी क्या होती है, रेडियस होती है। मतलब सिंपल से ये बात ध्यान रखना कि जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है वो किसके इक्वल होती है बेटा, उसके हाइट के इक्वल होती है, ठीक है, किसके, हेमिस्फीयर के। तो अगर मैं बात करूं इसके रेडियस की तो 1.4 सेंटीमीटर है। तो यहां पर भी देखो, यहां पर भी बेटा इसकी जो हाइट होगी 1.4 हो जाएगी, और यहां पर भी जो इसकी हाइट होगी बेटा वो भी कितनी हो जाएगी, 1.4। क्लियर है। तो यहां से हम क्लियरली निकाल सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी आने वाली, या हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब देखो इतनी बात तो हमें समझ आ गई। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, शेप को इंक्लूड करेंगे सारी की सारी। सबसे पहले हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है तो हम क्या कर देंगे 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, 2 इंटू में क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब कर देते हैं फॉर्मूला पुट। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास वैल्यूज। अब सिंपल क्या करना है, हमें वैल्यूज को पुट कर लेना है। अगर हम बात करें तो 2 2 4 हो जाएगा, 3 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर जो दे रखा है बेटा वो कितना दे रखा है 1.4 दे रखा है, तो उसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, प्लस में पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें 1.4 दे रखा है और उसका स्क्वायर, और इनटू में एच किसका, सिलेंडर का। तो एच हमें यहां से निकालना पड़ेगा। एच कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे सुनो ध्यान से। हमें क्या दे रखा है बेटा, ये हमको दे रखा है कि ये जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ द क्या निकालनी है, हमें सिलेंडर निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। बहुत ध्यान सुनो, हम क्या करेंगे, जो भी हमारी टोटल हाइट है गुलाब जामुन की 5 है, ठीक है, उसको किसमें से माइनस कर देंगे 1.4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.8 में से हम क्या कर देंगे बेटा माइनस कर देंगे, ठीक है। जो यहाँ पर भी 1.4 है, यहाँ पर भी 1.4 है, और पूरा कितना है 5 है, तो 1.4 को ऐड करा 2.8 आ गया। अब 5 से माइनस करेंगे, बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन करने नहीं आती तो हम क्या करते हैं 0.0 लगा देते हैं। 2.8 यहाँ से आया, 10 में से 8 गए बेटा 2 गए, ठीक है। यहाँ पे बचा हमारे पास 4 में से आपके पास 2 गए तो कितना आ गया 2.2 बेटा क्या आ गई आपकी हाइट ऑफ दी सिलेंडर, ठीक है भाई। इस तरह से हम पॉइंट वाली कैलकुलेशन कर देते हैं। तो ये आ गया बेटा आपका 2.2। अब क्या करना है, इसको पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कर देना। ये आ जाएगा बेटा आपका 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। फिर इसी चीज को अगर हमें 45 का निकालना है तो हम इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से,
45 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब सिरप निकालना है, तो इसका पूरा पूरा क्या कर देंगे 30% कर देंगे, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बेटा अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सिरप आ जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह से सबसे पहले इन लोगों ने क्या करा है, देखो ध्यान से, सबसे पहले वॉल्यूम निकाला। ठीक है, एक गुलाब जामुन को जो कि इतना आ गया, 45 का निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 45 से इतना आ गया। अब उसका 30% सिरप भी है तो 30% कर दिया, तो अप्रोक्सीमेटली 338.45 है, तो 33 हम 8 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 4.45 दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको अप्रोक्सीमेटली इतना कर देंगे 338। ठीक है, तो इतना सिरप 45 गुलाब जामुन कंटेन कर रहा है। समझ आ गई, एक गुलाब जामुन का निकाला, 45 गुलाब जामुन का निकालना था, इसलिए हमने 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। और बोल रखा था एक गुलाब जामुन है 30% कंटेन कर रहा है सिर्फ, इसलिए हमने 45 गुलाब जामुन का 30% निकाल दिया है, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। समझ आ गई इतनी बात। चलो अब बढ़ जाते हैं बेटा आगे की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोल रखा है एक पेन स्टैंड है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे सैंपल पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है पेपर में। अब बोल रखा है एक पेन स्टैंड है जो कि मेड ऑफ वुड है, इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। देखो ये दिख रहा है आपको बॉक्स, ठीक है, ये जो है बेटा ये आपका क्यूबॉइड शेप का है, जो कि आपका वुड का है। ठीक है, पेन स्टैंड है। अब बोल रखा है इसमें ना कुछ डिप्रेशन दे रखे हैं, मतलब ये जो शेप दे रखी है ना खाली है, नीचे अंदर इसके अंदर खाली है, और वो किस शेप का खाली है, कोन शेप का। जैसे पेन है, पेन नीचे की तरफ जाएगा तो ये चार जो है, ये चार शेप जो है खाली है अंदर से, और जो कि क्या है बेटा कोन की है। तो हमें सिंपल क्या बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है जो हमारे पास वुड है। देखो क्यूबॉइड का तो हम वॉल्यूम निकाल देंगे, लेकिन इसमें बेटा चार डिप्रेशन खाली है, तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल के, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल के वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से चार वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर देंगे। सिंपल सुनो मेरी बात। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हमें कुछ वो भी दे रखे हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये दे रखा है हमें वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉरी वॉल्यूम क्या है, क्यूबॉइड की हमें डायमेंशंस दे रखे हैं। क्यूबॉइड की बेटा क्या दे रखे हैं, डायमेंशंस दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं, 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, है ना। इस तरह से अगर बाय बाय करके दे दे तो सबसे पहला ध्यान रख लेना, एल दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और दूसरा बेटा हमें दे रखा है ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, और तीसरा हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब डेप्थ दे रखी है, मतलब क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है। डेप्थ का मतलब है हाइट, कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, और कुछ और भी दे रखा है, एंड रेडियस भी दे रखी है आपको कितनी 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, ये सारी चीजें हमें दे रखी है। अब बताना है वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, कि एंटायर स्टैंड में क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से जो चार वॉल्यूम ऑफ कोन नजर आ रही है उनको क्या कर देंगे बेटा माइनस कर देंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है इसके अंदर वुड नहीं है, इसके अंदर वुड नहीं है, खाली है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। क्लियर, सिंपल। अब क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, एल इंटू में बी इंटू में एच। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करना है, आप सभी लोगों को वैल्यूज को पुट कर देना है एंड गेट दी आंसर। यह आ जाएगा बेटा आपका 3.5, यह आ जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, एंड आर दे रखा है 0.5, यह आ गया 0.5, एच हमारा कितना दे रखा है बेटा 1.4। क्लियर है। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ आपके लिए। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा 10, 7 2 14। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा 10, ये कटा 5 2 10, 2 से 2 चला गया। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ लग गया 10, 2 से यह चला गया। ठीक है, फिर 2 2 4, फिर यहाँ पे आ चुका है बेटा 5। ठीक है, यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 150 इंटू में 3.5। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बचा, 22 बचा, 22 बचा, और ऊपर बेटा क्या बचा हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 5 3 15। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वुड आ जाएगा। और देख लेते हैं हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द वुड इतना आ रहा है 523.5 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। क्लियर है बच्चों, इस तरह से सारे क्वेश्चंस होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन बोल रखा है एक वेसल है जो कि किसकी फॉर्म में, इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में। ठीक है, इन्वर्टेड कोन मतलब इस तरह से हमें कोन दे रखी है, उल्टी कोन दे रखी है। इस तरह से बेटा हमें कोन दे रखे है। ठीक है, अब बोल रखा है इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, आप सभी लोगों को 8 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड जो रेडियस दे रखी है, एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, और रेडियस मतलब ये ऊपर से ओपन है, जो कि रेडियस दे रखी है आपकी कितनी 5 सेंटीमीटर।
क्लियर है, ये जो ऊपर वाली चीज है ओपन है। ओके, अब आगे बोल रखा है व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ इट्स स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। अब क्या हुआ, एक लेड शॉट मतलब छोटी छोटी गोलियां होती है ना, स्फीयर शेप की होती है वो, ठीक है, देखी होंगी आपने बचपन में, जैसे जिससे कंचे बोलता हूं उनको, ठीक है। लेड शॉट्स ये रखी है और बोल रखा है वो एक इसके अंदर इन्वर्टेड कोन के अंदर डाली गई है, ठीक है, इन्वर्टेड कोन के अंदर डाली गई है, हमें नहीं मालूम कितनी डाली गई है, और बोल रखा है और सब पूरे में वेसल में पानी है, ठीक है, वेसल में पानी है। जब उन लेड शॉट को हम डालते हैं तो वहां पे जो पानी है ना उसका 1/4 क्या निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है, मतलब जितना भी पानी है उसका 1/4 हिस्सा उसमें से निकल जाता है। अब सिंपल सी बात है, पूरा कोई भी एक मान लेते हैं, कोई भी ये वेसल ही मान लेते हैं, वेसल है वो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें कुछ हम चीज डालेंगे तो वो तो ऑब्वियसली बात है पानी बाहर निकलेगा ही, और कितना निकलेगा, जितना हम चीज, जैसे हम बॉल डाल रहे हैं, लेड शॉट डाल रहे हैं, तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही क्या निकलेगा बेटा, पानी बाहर निकलेगा। अब ये बात हमें बतानी है कि कितनी लेड शॉट डाली कि उसका जो 1/4 हिस्सा पानी है वो उसका बाहर निकल गया, हमें नंबर ऑफ लेड शॉट बतानी है। अब क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, सबसे पहले ना हम इस वेसल का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे कि इसमें कितना पानी है। वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे बेटा, हम वेसल निकालेंगे जो कि आपका क्या है, कोन है, ठीक है, जो कि आपका कोन है, और पहले निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये आ गया 1/3, पाई की वैल्यू बेटा कितनी है 22/7, आर कितना है बेटा आपका 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच कितना है बेटा आपका 8, ठीक है, ये आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेसल है। अगर हम बात करें किसकी, स्फीयर की, वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, स्फीयर करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेटा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, पाई की वैल्यू 22/7, और इसका जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.5 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, क्यूब आ जाएगा 0.5 का क्यूब। अब हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम कितनी लेड शॉट डालें, एक्स को हम क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ लेड शॉट्स मान लेते हैं, कि हम कितनी लेड शॉट डालें जिसका वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कि जो वेसल में जो उसका 1/4 हिस्सा जो पानी है वो बाहर आ जाएगा, मतलब वेसल का जो वॉल्यूम जो भी है उसमें पानी है उसका 1/4 हिस्सा क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। सिंपल सी चीज, हमें एक्स नंबर ऑफ फ्लैट शॉट्स बतानी है जिसका हमने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया है, और जितना भी इसमें पानी था उसका 1/4 हिस्सा बाहर आ चुका है। हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और क्या निकाल देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट चीजें निकाल के दे दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ दी वाटर इन दी कोन, कि कोन में कितना पानी था उसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द वेसल, हम उसको बोल सकते हैं इतना दे दिया है, ठीक है। फिर उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकला, इतना बाहर निकला। अब वॉल्यूम ऑफ क्या निकाला, 1 स्फेरिकल शॉट, π/6 आ गया। अगर हमें नंबर ऑफ फ्लैट शॉट्स निकालिए तो उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बात वही है। तो आपके पास 100 लेड शॉट डालने के बाद 1/4 हिस्सा जो पानी है उसका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको नंबर ऑफ कुछ भी लेड शॉट्स या कुछ भी दे रखा हो तो आपको क्या करना है, जितना भी उसमें वेसल में पानी होगा, ठीक है, या जो भी चीज भरी होगी उसको किससे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल शॉट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बच्चों। चलो इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोल रखा है एक सॉलिड है, आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। सिंपल है, बोल रखा है दो, एक सिलेंडर है उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इस तरह से हमें दे रखा है, इसके ऊपर बेटा एक और सिलेंडर दे रखा है इस तरह से। अब बोल रखा है कि अनदर सिलेंडर 60 सेंटीमीटर एंड द रेडियस बेटा कितनी दे रखी है आपकी, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या बताना है, फाइंड द मास ऑफ द पोल इफ द गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। हमें क्या निकालना है, मास की फॉर्म में निकालना है। बोल रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम मास के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम, दोनों को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। देखो इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमसे वो रखा जो नीचे वाला है, यहाँ पे देखो 220 दे रखा है, उसके ऊपर जो सरमाउंटेड हुआ है उसका जो हाइट दे रखा है वो 60 है, और जो नीचे वाला है उसका बेटा कितना है, 220 है, ठीक है। दोनों का क्या निकाला बेटा, वॉल्यूम। पहले फर्स्ट सिलेंडर का निकाल दिया, देन क्या निकाल दिया, सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया, और इतना सेंटीमीटर क्यूब आया, मास में निकालना था इसलिए इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से, तो ये आ गया हमारा केजी में। क्लियर।
सिंपल शेप के हिसाब से चलना है। 8 सेंटीमीटर आपकी रेडियस दे रखी थी और नीचे वाले की 12 सेंटीमीटर दे रखी है। दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दिया और सेंटीमीटर क्यूब में आया था तो हमें मास में करना था, इसलिए हमने 8 ग्राम से उसको क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल चीज। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। बोल रखा है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट 120 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeters placed upright in right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। देखो बहुत ध्यान सुनो, हमसे बोल रखा है एक हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर बेटा क्या है हमारे पास कोन लगी हुई है, ठीक है, और ये जो शेप है ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी बन गई, ठीक है, और इसी के अंदर ये जो शेप है ना, ये किसके अंदर है बेटा, आपके सिलेंडर के अंदर है। मतलब इस तरह से कुछ है, इस तरह से आपकी कुछ शेप दे रखी है। मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाऊं तो इस तरह से आपकी कुछ शेप दे रखी है, ठीक है। बोल रखा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर हमारे पास हेमिस्फीयर के ऊपर कोन दे रखी है इस तरह से, ठीक है। अब बोल रखा है हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो कितनी है बेटा, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और अच्छी तरीके से, ठीक है। बोल रखा है कि कोन ऑफ द हाइट इज 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारी हेमिस्फीयर की रेडियस होती है वो इसकी बेटा क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हेमिस्फीयर की जो हाइट हो गई वो 60 हो गई और कोन की जो हाइट हो गई बेटा वो कितनी हो गई, हमारी कोन की जो हाइट हो गई, ठीक है, यहां से यहां तक की हाइट, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है बेटा, 120 सेंटीमीटर है। और हेमिस्फीयर की अगर हम हाइट की बात करें तो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब रेडियस आप सभी लोगों को पता ही है, 60 दे रखी है। अब बोल रखा है कि इस पूरे के अंदर ना, सिलेंडर के अंदर पूरा फुल ऑफ वाटर है, ठीक है। अब इस चीज को मान लेते हैं बकेट टाइप है, कुछ भी है, इसको बाहर, इसमें पानी भर के इसको बाहर निकाला गया। अब बताना है इस पूरे सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम बचा। ये तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। देखो इस पूरे के अंदर मान लेते हैं बकेट है हमारी सिलेंडर टाइप की, इसमें कुछ भी डाला गया, ठीक है, ये शेप डाली गई और इसका पानी बाहर निकाल दिया गया। तो अब बताना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में कितना बचा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे और क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ क्या माइनस कर देंगे बेटा, हम हेमिस्फीयर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल सी चीज। इतना पानी तो बाहर निकाल दिया गया, अब बताना इसमें कितना बचा, खत्म बात है ना। तो इस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से करना है। सबसे पहले हमने कॉनिकल पार्ट प्लस में हेमिस्फीयर, मतलब इतना जिसमें पानी था उसको जितना बाहर निकाला गया उसका वॉल्यूम निकाला, फिर उन दोनों को क्या कर दिया गया, माइनस। तो हमारे पास इतना पानी अंदर बचा है। समझ आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एंड द लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, एक स्फेरिकल ग्लास है, एक स्फेरिकल क्या है बेटा, ग्लास है, हैज अ सिलेंडर नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक स्फेरिकल ग्लास दे रखा है इस तरह से और इसके नेक पे ना क्या दे रखा है, हमें एक सिलेंडर टाइप दे रखा है इस तरह से, ठीक है, ये नहीं है। अब बोल रखा है कि इसकी जो नेक है, मतलब यहां से यहां तक कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, और जो डायामीटर है वो आपका 2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितनी हो गई बेटा, 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। check whether she is correct taking the above as a inside measurement। पाई की वैल्यू 3.14 है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, फिगर हमें गिवन है, हमसे बोल रखा है इस पूरे के अंदर क्या है, एक स्फेरिकल ग्लास है, इसके अंदर वाटर है। अब एक बच्चे ने क्या करा, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तो उसका जो वॉल्यूम आया वो कितना आया था, 345 आया। तो हमें चेक करके बताना है क्या उस बच्चे ने सही निकाला है इसका वॉल्यूम या नहीं निकाला। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल। देखो क्या करा है हमने, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, वॉल्यूम ऑफ बेटा क्या करा है हमने, सिलेंड्रिकल पार्ट निकाला है, ये रहा आपका सिलेंड्रिकल पार्ट। फिर क्या करा आपने, वॉल्यूम ऑफ द का है ये आपको नहीं दे रखा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट निकाला, फिर वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट निकाल लिया यहाँ पे, फिर क्या करा, इन दोनों को ऐड करा, तो ये आपका जो आंसर आ रहा है 346.51 आ रहा है। और उस बच्चे का कितना आ रहा था बेटा, 345 आ रहा था। कितना आ रहा था, 345, और हमारा जो आ रहा है वो 346.51 आ रहा है। मतलब 1.5 का डिफरेंस है, तो मतलब वो भी चीज गलत ही है, उसने गलत वॉल्यूम निकाला है, तो मतलब वो क्या है, गलत है। विच इज नॉट करेक्ट, द वॉल्यूम इज करेक्ट, वॉल्यूम जो है वो इतना है।
समझ आ गई बात। तो ये था बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्या बेटा, इस एक्सरसाइज का। ठीक है, और ये पूरा जो चैप्टर है यहीं पे हमारा एंड हो चुका है। आई होप सारी चीजें आपको अच्छी से समझ आ गई होंगी, और अगर अच्छे से समझ आ गए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जरा सी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक भी कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।